ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 18वीं कक्षा है। समाधिपाद के दूसरे सूत्र के विवेक ख्याति को लेकर के समझने का प्रयत्न चल रहा है। कल के प्रसंग में यह समझने का प्रयत्न किया है, ये जो विवेक ख्याति है, सत्तु को सत्तु समझना यानी जड़ वस्तु को जड़ वस्तु समझना और पुरुष को चेतन जीवात्मा को चेतन समझना, दोनों के स्वरूप को पृथक पृथक अनुभव करना, ये जो विवेक ख्याति है, ये जो यथार्थ तत्व ज्ञान है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करना रूपी ये जो विवेक है, ये आत्मा से सर्वथा भिन्न है, अलग है। सत्वगुणात्मिका च इयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। इयम विवेक ख्याति, ये जो विवेक ख्याति है, ये कैसी विवेक ख्याति है? सत्वगुणात्मिका, सत्वगुण स्वरूप वाली है। अतः इससे अर्थात इस चित्त शक्ति से विपरीता, बिल्कुल अलग है। अर्थात ये तत्वज्ञान आत्मा नहीं है, ये तत्वज्ञान आत्मा से सर्वथा अलग है। और ये तत्वज्ञान, ये यथार्थ, ये विवेक ख्याति आत्मा में नहीं है, ये मन के अंतर्गत है, मन में विराजमान है। जैसे मन में संस्कार रहते हैं, मन में ही सब कुछ हो रहा होता है, जो भी प्रत्यक्ष हो रहा है सब कुछ मन में हो रहा है, बस उसको आत्मा दूर से दृष्टा बन करके अनुभव करता है। अनुभव फील करना, अनुभव करना आत्मा का काम है, पर ज्ञान है, रूप है, रस है, गंध है, सुख है, दुख है, जो कुछ भी है सब कुछ मन में आ रहे हैं और दूर से आत्मा केवल दृष्टा बन करके अनुभव करता है। पर जो जिसको हम सुख कहते हैं, दुख कहते हैं, जिसको हम लोग प्राप्ति कहते हैं, लाभ कहते हैं, सब कुछ मन में ही है, मन में ही रहेंगे। मन से आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता और आत्मा से बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता। वो तो अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये समझना है। तो ये जो चेतन आत्मा है इस विवेक ख्याति से सर्वथा अलग है, दोनों पृथक पृथक है। तो ये जो विवेक ख्याति है, इस विवेक ख्याति में जो यथार्थता का बोध हुआ है, क्या यथार्थता का बोध हुआ है? जड़ क्या है इसका पता लग गया, और जड़ का क्या स्वरूप है ये भी पता लग गया। जड़ परिणामी है, वो एक जैसा नहीं रह सकता। जो शरीर है ये परिणामी है, तो जैसा आप अपने शरीर को रखना चाहते हो वैसा नहीं रह सकता। वो जैसा आप रखना चाहते हो वैसा नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो तो परिणामी है, उसको बदलना है।
उसको जर्जर होना है, उसको खराब होना है, उसको नष्ट होना है, उसका स्वरूप है, आप उसको रोक नहीं सकते। एक सीमा तक ही आप रोक पाएंगे, आगे चल करके तो परिणाम ही है, उसको तो बदलना है। ये समझ में आएगा। शरीर हो, आपका सोना चांदी हो, आपके पैसे हो, आपकी जो भी वस्तुएं हैं, सब परिणामी है, सब परिवर्तित होंगे और वो एक दिन दुख देंगे, ये सुनिश्चित है। उससे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। उसका यथार्थ स्वरूप समझने के बाद भी हमें वो अनुपयोगी है। अब रही जीवात्मा का स्वरूप भी हमको यथार्थ समझ में आ गया कि मैं क्या हूं। मैं अपने स्वरूप को भी जान लिया, चित्त शक्ति हूं मैं, तो कैसा हूं। परमात्मा के गुणों को तो हम जानते ही हैं, वैसे गुण तो हमारे अंदर है ही नहीं, यानी आत्मा में वो नहीं है। जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है पर मैं नहीं हूं सर्वज्ञ, परमात्मा सर्वशक्तिमान है पर मैं नहीं हूं, परमात्मा आनंदित है, आनंद स्वरूप है, मैं बिल्कुल नहीं हूं। और जैसे मैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जब मन में आते थे उसको देख करके अविद्या के कारण से खुश हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, आज तो समझ में आ गया कि अब वो तो हो नहीं सकता, अब वो खुशी भी मेरे से छीन गई, अब क्या करूं। तो इसलिए वो जो तत्वज्ञान हुआ, यथार्थ बोध हुआ है आत्मा का और जड़ वस्तु का, उस यथार्थ से भी मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि। नीचे से ऊपर जाएंगे तो तीसरी पंक्ति है, ये जो भाष्य है दूसरे सूत्र का, तो नीचे से तीसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति में अंतिम देखिएगा, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि। अतः इसलिए, किस लिए, अतः का मतलब इसलिए, किस लिए, इसलिए कि अपने स्वरूप को पहचान लिया, मैं अपने स्वरूप से सुखी नहीं रह सकता, और सत्तु का जड़ वस्तु का स्वरूप समझ लिया, उससे मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं अपने आप में भी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है। जैसे ईश्वर में है, रसेन तृप्ता न कुतश्च नो न अकामो धीरो अमृतः स्वयंभु। रसेन तृप्ता न कुतश्च नो न, ये परमात्मा के लिए कहा। ईश्वर ने स्वयं वेद के माध्यम से अपने स्वरूप को बताया, वेद मंत्र ये, अकामो धीरो अमृता स्वयंभु रसेन तृप्ता न कुतश्च नून। परमात्मा में तो कोई न्यूनता नहीं है, वो अपने आनंद से आनंदित है। मैंने अपने स्वरूप को जान लिया यथार्थ, मैं अपने स्वरूप से मैं खुश नहीं रह सकता, इसलिए चाह है मुझ में खुश रहने की। और ये जो सत्व है, ये जो जड़ वस्तु है, उसके स्वरूप को भी जान लिया, और वो परिणामी है, वो हमेशा एक स्वरूप में नहीं रह सकता, और इस संसार से जो मेरे को सुख मिलता वो सुख के रूप में सदा नहीं बना रह सकता, वो बदल करके दुख के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये भी यथार्थ पता लग गया, अपने स्वरूप को भी यथार्थ समझ लिया, पर इससे मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा अतः, इसलिए तस्याम, उसमें भी, यानी जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति से भी विरक्तम चित्तम, उससे भी विरक्त हो जाता है। जब किसी से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो हम क्या करेंगे, छोड़ते हैं उसको, त्याग करते हैं।
जिससे हमें सुख मिल रहा हो ऐसा लगता है। क्या बोलूं मैं? कुछ कपड़े पहनते हैं ना आजकल, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं जैसे भी आते हैं, और उनको जब पता लगा कि मेरे शरीर में कुछ परेशानियां हो रही है तो डॉक्टर के पास गया, स्पेशली क्योंकि स्किन से संबंधित परेशानी हो रही उसको, तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया तो उसको पता लगा जो कपड़े पहनता हूँ ना, इन कपड़ों के कारण से मेरे को ये समस्या हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि वो कपड़े मत पहनना। जिन कपड़ों के कारण से मेरे को सुख मिल रहा था और सुख के लिए जिन कपड़ों को मैंने खरीदा था और वही कपड़े मेरे को दुख दे रहे हैं, तो क्या करोगे आप? कितनी भी महंगे महंगे कपड़े हो तो क्या करोगे आप? त्याग करोगे और क्या करोगे? पहले कोई मांग रहा था तो नहीं दे रहे थे आप, अब आपको ना चाहते हुए त्याग करना पड़ेगा। तो यही काम यहां करेंगे। जब जिससे प्रयोजन पूरा हो नहीं रहा है मेरा, तत्वज्ञान होने के बाद में भी मेरे को इसका प्रयोजन नहीं है, इससे मेरी तृप्ति नहीं होने वाली, इसलिए कहा तस्याम विरक्तम चित्तम, उससे भी विरक्त हो जाता है, उसको भी त्याग करता है। इसलिए कहा ताम अपि ख्यातिम निरुनद्धि, ताम अपि ख्यातिम, उस ख्याति को अर्थात उस विवेक ख्याति को भी छोड़ देता है, उसको भी अवॉइड करता है, उसको भी हटाता है। और जैसे उसको हटा देगा अब मन का काम पूरा हो जाता है, अब वो निरुद्ध अवस्था में चला जाता है। अभी तक एकाग्र अवस्था चल रही थी, ये सारे काम एकाग्र अवस्था में हो रहे थे। अभी तक जितने भी काम बताए गए यहाँ पर, ये जो तत्व ज्ञान हुआ है, जो आत्मा का स्वरूप का पता लगा, जो सत्व का, प्रकृति का, सत्व का, जड़ वस्तु का स्वरूप का पता लगा, ये सब एकाग्र अवस्था में हो रहे थे ये सब अनुभव। लेकिन इतना सब कुछ ये अनुभव करना कोई खेल नहीं है, विवेक ख्याति का प्राप्त होना कोई तमाशा नहीं है, यूं किसी को हो गया हो, बहुत बड़ी बात है। आगे पता लगेगा कि किसको ऐसा हो सकता है। पर इतनी बड़ी उपलब्धि करके भी, ये जो पीछे आपने पढ़ा है पहले सूत्र में, सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लिथयति निरोधाभिमुखम करोति, बड़ी बड़ी उपलब्धियां सुनी, वो सारी उपलब्धियां बेकार हो रही है, उनसे प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको भी रोक देता है, उससे भी विरक्त होता है। और जब उन सबको रोक लेता है तो अब उसकी एक्टिविटी, उसकी जो तीव्रता है कुछ कर गुजरने की, मन के अंदर, मन जो निरंतर मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है, मन रुकता नहीं है। अब दौड़ के भी क्या करूंगा, मन को दौड़ा करके क्या करूंगा, दौड़ा करके देख चुका हूं। मन जो कर सकता है उसने कर लिया, लेकिन उस करने का कोई लाभ नहीं मिल रहा है आत्मा को, इसलिए उसको भी रोक देता है। तब आता है अगली बात, अगली अवस्था आ रही है, यानी इसका नाम है निरुद्ध अवस्था। बस अब मन कुछ कर नहीं सकता, बस रोक लिया अपने आप को। उसका करना क्षिप्त अवस्था, उसका करना मूढ़ अवस्था, उसका करना विक्षिप्त अवस्था, और उसका करना एकाग्र अवस्था तक ही है। और जो भी हाथ पांव मारता है वो सब इन चार अवस्थाओं में, और उसने जो करके सोचा है वो सब समाप्त, उससे कोई प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो रही है। आत्मा शांत नहीं हो रहा है उससे, आत्मा की शांति अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लगातार वो दृष्टा बन करके जिस आनंद को वाच करना है, उसको देखना है। अब मैं वो भाषा बदल रहा हूं आपको, आनंद लेना है, आनंद को प्राप्त करना, इस भाषा को मैं अब रोकता हूं, ये लौकिक भाषा हो गई। अब आध्यात्मिक भाषा क्या हो रही है, बस केवल आनंद को, ईश्वर के आनंद को देखना है मेरे को, भोगना, प्राप्त करना, ये सब सारी बातें समाप्त।
यथार्थता में आ जाइए आप। यथार्थता क्या है? बस मेरे को ईश्वर के आनंद को देखना है। दृष्टा बनकर के ईश्वर के आनंद को देखता रहूंगा, बस देख करके तृप्त रहूंगा, क्योंकि उसका आनंद मुझ में नहीं आ सकता है, ये याद रखना। मुझ में आने का मतलब है उससे अलग होना है, वैसे अलग नहीं हो सकता, न मुझ में प्रवेश कर सकता है, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। यानी ईश्वर का गुण मुझ में आ जाए और मेरा गुण बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बस उसको देख सकता हूं, निकटता से देख सकता हूं, उसी में बैठ करके उसी को अनुभव कर सकता हूं ज्ञान से। अब तक दूरी बहुत है, भगवान से मैं बहुत दूर हूं, कोसों दूर हूं। कौन सी दूरी है? स्थान की दूरी नहीं है, न काल की दूरी है, विवेक की दूरी है, बुद्धि की दूरी है, ज्ञान की दूरी है। और वो तत्वज्ञान हो गया, वो दूरी मिट गई मेरे पास। अब दूरी है ही नहीं ईश्वर से मेरी, क्योंकि तत्वज्ञान तो है मेरे को, पास में हूं, निकट हूं, लेकिन निकट होकर के भी दूर से मैं देखना है उसको। ये ज्ञान की दूरी है, ये दृष्टा बन करके देखना है, उस ईश्वर के आनंद को देखना है। बस भोगना, प्राप्त करना सब समाप्त हो चुका है। इसलिए कहते हैं उस विवेक ख्याति को भी वो रोक लेता है। अब निरुद्ध अवस्था आ गई, मन रुक गया, मन का काम समाप्त, रुक गए वो मन। ये है रुकना, वास्तविक मन का रुकना ये है। मन की जब पांचवी अवस्था है वह मन रुकता, अर्थात अब वो काम बंद। न तो वो इंद्रियों से जुड़ेगा, न और कुछ किसी और से जुड़ सकता है, बस उसका काम पूरा हो गया। यहीं तक उसका काम था, निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना उसका काम था। और निरुद्ध अवस्था तक पहुंच गया, अब जीवात्मा का काम प्रारंभ होगा। अब जीवात्मा निरुद्ध अवस्था में ही, अब जीवात्मा सीधा परमात्मा का अनुभव करता है, लेकिन सहयोग उसका रहेगा पीछे से, वो रुका हुआ रहेगा, तभी जीवात्मा के साथ परमात्मा का सीधा संबंध होगा। जब तक वो मन रुका रहेगा तब तक आत्मा परमात्मा को अब सीधा देखता। अब मन की आवश्यकता नहीं, अब मन से नहीं देखेगा, वो सीधा परमात्मा को देखेगा। कब? निरुद्ध अवस्था में। तो उसी बात के लिए यहां पर कहा जा रहा है, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपि निरुनद्धि। ताम काम ख्यातिम, उस विवेक ख्याति को, तामपि ख्यातिम निरुनद्धि, उस विवेक ख्याति को भी रोक लेता है, अर्थात उस एकाग्र अवस्था को रोक लेता है, तब जाकर के निरुद्ध अवस्था आती है। क्योंकि विवेक ख्याति एकाग्र अवस्था में प्राप्त हो रही है। जब उस एकाग्र अवस्था को रोक लेगा तब निरुद्ध अवस्था आती है। अब उस निरुद्ध अवस्था में जीवात्मा का काम प्रारंभ होता है। उस स्थिति में जीवात्मा की क्या स्थिति होती है और मन की क्या स्थिति होती है, इस बात को आगे कहेंगे। आगे देखिएगा, वो कहते हैं तदवस्थम संस्कारोपगम भवति। तदवस्थम चित्तम, उस अवस्था वाला चित्त। तदवस्थम ये चित्त का विशेषण है। उस अवस्था वाला, किस अवस्था वाला? निरुद्ध अवस्था वाला चित्त। मन की जो पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था है, तो उस निरुद्ध अवस्था वाला चित्त कैसा रहता है? तो कहते हैं संस्कारोपगम भवति, वो संस्कार वाला होता है, बस उसके अंदर केवल संस्कार मात्र है। प्रवृत्ति तो रुक गई, प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती, क्योंकि मन रुका हुआ तो कैसे प्रवृत्ति? प्रवृत्ति का मतलब कर्म करना, मन की क्रिया, मन का कर्म, वो तो रुक गया, रुका हुआ कुछ नहीं कर सकता। वास्तविक रिटायरमेंट हो गया मन का, इसलिए वृत्ति तो नहीं बन सकती, उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, न राग बनेगा, न द्वेष बनेगा, न मोह बनेगा, मन का कोई कार्य नहीं चलेगा, बस वो तो रुका हुआ है। तो ऐसा रुका हुआ मन क्या है?
तो उस रुके हुए मन का स्वरूप बताया जा रहा। अब केवल संस्कार मात्र है उसके अंदर, संस्कारोपगम भवति। संस्कार कौन सा संस्कार? जो पहले के बनाए हमने, जो भी संस्कार हमने बनाए, बस वो संस्कार वाला मन बन गया, बाकी वृत्ति वाला मन नहीं। अब वृत्तियां अब बनेंगी नहीं। चित्त की जीव, वो जिसको आप वृत्ति कहते हैं ना, चित्त वृत्ति, अब चित्त की कोई वृत्ति नहीं बनेगी। वो वृत्ति बनने का काम एकाग्रता तक है, वृत्ति बनने का काम विक्षिप्तता तक है। यानी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता, इन 4 अवस्थाओं में वृत्ति बनाता है मन, अर्थात कार्य करता है, उसकी वृत्तियां चलती है 4 अवस्थाओं में। निरुद्ध अवस्था में कोई वृत्ति नहीं होती, वो तो रुका हुआ है मन। इसलिए कहा तद अवस्थम, उस अवस्था वाला मन कैसा रहता है? तो संस्कारोपगम भवति, वो संस्कार वाला होता है। अब यहां संस्कार शब्द के अलग अलग अर्थ है, इसको थोड़ा आप समझने का प्रयत्न करिएगा, शांति से समझने का प्रयत्न करेंगे। एक संस्कार तो वो है जो हम सब जानते हैं, जो पता नहीं दुनिया भर के संस्कार बना रखे हैं अपने मन के अंदर। इस जन्म के भी है और पिछले जन्म जन्मांतरों के है। कौन से संस्कार नहीं है आप में? अब आप में कहूंगा तो शायद आपको, अब तो आपको बुरा नहीं लगेगा, हाँ, इन बातों को सुन करके। अभी तो आपका बेस बन गया लगता है। फिर भी किसी को लगे, अवश्य लगना चाहिए। लगेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो क्या संस्कार है जी? पता नहीं क्या क्या, कुत्ते के, गधे के, सूअर के, मनुष्य के, पता नहीं किस किस के संस्कार है हमारे मन के अंदर, जन्म जन्मांतरों के। और इस जन्म के मनुष्य तो हम, तो इस जन्म के भी बहुत सारे संस्कार है। बस संस्कार संस्कार है उसके अंदर। एक तो ये संस्कार है, और संस्कारोपगम भवति का अर्थ दूसरा कर रहा हूं आप। जब वो समाधि लगाएगा, क्योंकि निरुद्ध अवस्था में एक समाधि लगाएगा आत्मा, उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। निरुद्ध अवस्था जब आ गई, अर्थात मन रुक गया, तो आत्मा परमात्मा के साथ दृष्टा बनकर के परमात्मा को देख रहा होगा ना। तो जो दृष्टा बनकर के परमात्मा को देख रहा है, वो जो स्थिति है वो समाधि की स्थिति है। उस समाधि में देख रहा है, समाधि में दृष्टा बनकर के परमात्मा को साक्षात देख रहा है, साक्षात अनुभव कर रहा है आत्मा परमात्मा को। तो वो जो दृष्टा बनकर के निरुद्ध अवस्था में आत्मा परमात्मा को अनुभव कर रहा होता है, उसी का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। और जब वो असंप्रज्ञात समाधि लगा करके जब वो परमात्मा को दृष्टा बन करके देख रहा होता है, तो क्या देखता है? वो आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप में देखता है। अब ईश्वर के जिस गुण को वो देखना चाहेगा, उस गुण को देखता जाएगा। अब उसको मान लीजिएगा, अब मेरी ओर देखने का प्रयास कीजिएगा। मान लो किसी ने असंप्रज्ञात समाधि लगा करके परमात्मा के आनंद स्वरूप को दृष्टा बन करके देख रहा है। आधा घंटे तक देखा उसने दृष्टा बन करके, मान करके चलिए, यानी आधा घंटे की समाधि लगाई। तो वो आधा घंटे का जो दृष्टा बन करके आनंद को देखता रहा, अब उसका जो छाप है, उसका उस दृष्टापन का, वो आत्मा में तो पढ़ नहीं सकता। लेकिन जो रुका हुआ मन बगल में है, वो रुका हुआ है, तो उसको वो आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर करता है। तो उस मन के अंदर वो दृष्टापन का संस्कार आत्मा के अतिरिक्त, अर्थात आत्मा में तो पढ़ ही नहीं सकता, आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने देखा परमात्मा को समाधि में आधा घंटे तक। इसका प्रूफ क्या है? कल मैंने समाधि लगाई थी, ये तो याद रखना होगा ना मेरे को। कैसे याद रखूंगा? वो तो मन रुका हुआ है बगल में।
आत्मा कर नहीं सकती, इसलिए वो बगल में ही आत्मा अर्थात उसके पास ही में है। आप किसी के साथ जाओ, दो लोग जाओ आप, और एक को खूब सुनाया जाए उसके दोषों को, या उसने कोई मान लो अपने बॉस के पास दो लोग गए, बॉस ने बुलाया, एक को बुलाया तो दूसरा भी गया साथ में साथ देने, पता नहीं कितना डांटेगा तो कि मैं रहूँगा तो उसके साथ में थोड़ा सा राहत मिलेगा, वो राहत उसको राहत देने के लिए गया, लेकिन उसी के ऊपर आ पड़ा उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना दूसरे के ऊपर, पास में रहने वाले के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव पड़ेगा आत्मा के साथ साथ मन का, तो मन के ऊपर वो संस्कार पड़ेगा, वो आधा घंटे का संस्कार, ये संस्कारोपगम भवति, अर्थात भविष्य में जो समाधि के जो जो अनुभव होंगे आत्मा के, वो सारे अनुभव इधर ट्रांसफर मन में होते रहेंगे, वो संस्कारों से युक्त रहेगा। ये उपगम का एक दूसरा अर्थ है। अब एक तीसरा अर्थ संस्कार का, क्योंकि ये सारे अर्थ आप आगे पढ़ेंगे इसलिए आप समझने का प्रयत्न करिएगा, फिर भी आपको समझ में ना आए तो सुन लीजिएगा, आगे जाकर के धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे आपको। तीसरा एक संस्कार है, एक वस्तु होती है, वस्तु का एक स्वरूप होता है। तो जैसे कि आप भौतिक दृष्टि से भी देखिए तो वस्तु के दो स्वरूप आपके सामने होंगे, एक तो बाह्य स्वरूप, एक आंतरिक स्वरूप। और हर जड़ वस्तु के ये दो स्वरूपों में एक बाह्य स्वरूप बदलता रहता है, वो हमको प्रतीत होता है। जैसे घड़ा है मान लीजिएगा, अभी गर्मियां समाप्त तो होने को हो रहे हैं, अभी बरसात प्रारंभ हो रही है, फिर भी कोई मान लीजिएगा घड़े आज ही घड़ा लिया है, मान करके चलिए आज ही, किसी ने पूछा घड़ा नया? बिल्कुल नया जी, आज ही लाया हूं, तो नया घड़ा है वो। पता नहीं 6 महीने पुराने का होगा, 1 साल का भी हो सकता, आज तो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है ना। आप पहली बार यूज कर रहे हैं, आप मोटे तौर पर नया है, लेकिन वो नया नहीं, पता नहीं कब बना है, जब बना है तब से लेकर के अब तक 6 महीने भी हो सकते, साल भर पुराना घड़ा है, लेकिन आपके लिए वो नया हो सकता है, क्योंकि उसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, बाह्य परिवर्तन। लेकिन जब आप यूज करते रहते हैं और 6 महीने के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा पुराना लगेगा, और साल भर के बाद यूज करने के बाद में आप देखें, कुछ लोग आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं पिछले साल के घड़े को भी इस साल यूज कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा करते ही है कुछ लोग। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग करते हैं। तो 1 साल पुराना घड़ा है तो पुरानापन दिखता है ना आपको, ये बाह्य देखना है, ये बाह्य स्वरूप है पुराना। लेकिन एक उस घड़े के अंदर एक अपना स्वरूप है, उसके जो सेल है, उसके जो अवयव है, उसके जो पार्ट हैं बहुत सूक्ष्म मैक्रो, उनके अंदर भी एक परिवर्तन हो रहा है। वो टेक्निकली आप देखेंगे, विज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे, जैसे आप बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब घूम रहे होते हैं, तो वो जो आंतरिक सूक्ष्म परिवर्तन है उसको भी एक परिवर्तन कहते। तो ये आंतरिक परिवर्तन, एक बाह्य परिवर्तन। तो आंतरिक जो परिवर्तन है वो योग की भाषा में, ये दार्शनिक भाषा में उसको संस्कार शब्द से बोलते हैं। बस मन रुका हुआ है तो रुका हुआ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करता ऐसा मत समझना, वो कुछ हो रहा है उसके अंदर। क्या हो रहा है? बाहर की कोई वृत्ति नहीं हो रही है, बाहर मन का जो बाहर का स्वरूप है वो तो रोक लिया, लेकिन उसका जो आंतरिक परिवर्तन है, जो स्वाभाविक परिवर्तन जिसको कहते हैं, नेचुरल जो चेंजेस है उसके इंटरनली, वो जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को यहाँ संस्कार शब्द से, बस केवल संस्कार मात्र है उसके अंदर, बस वो अपने निज स्वरूप के अंदर वो इंटरनली परिवर्तन हो रहा है, उसको यहाँ संस्कार शब्द से बोला है। ये भी बात आपको आगे चल करके समझ में आएगी। तो ये संस्कारोपगम के 3 अर्थ मैंने आपके सामने अभी रखा है। पहला अर्थ बताया
कि निरुद्ध अवस्था आ गई, असंप्रज्ञात समाधि लग रही है, तो अब मन खाली पड़ा है, रुका हुआ है, तो उसमें क्या है, जो पहले के जितने भी हमने अनुभव किए उसके संस्कार पड़े, बस एक तो ये अर्थ है। और एक है जो समाधि लगा लगा करके जब आगे बढ़ते हैं हम, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो कल मैंने आधा घंटा समाधि लगाया था कि आज कुछ बढ़ा दूं मैं समय को, तो ये जो कल लगाया था इतना समय, ये तो याद आ रहा है, तो याद कैसे आ गया? वो तो रुका हुआ था, मन निरुद्ध अवस्था में था, और आत्मा सीधा परमात्मा के साथ दृष्टा बन करके अनुभव कर रहा था। लेकिन वो पास में होने के नाते वो उसका छाप मन के ऊपर पड़ता है, उसी को यहाँ पर संस्कार कहा है, और उसी की याद फिर आत्मा को होता है आगे के लिए। तो इसलिए यहाँ पर संस्कारोपगम भवति का अर्थ दूसरा ये है कि समाधि के जो अनुभव है उनके भी संस्कार पड़ते हैं, वो संस्कारों से युक्त होता है, एक ही अर्थ है। तो ऐसे 3 अर्थ होते हैं। अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, जो निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि लगती है, परमात्मा की जो समाधि है, आत्मा परमात्मा को दृष्टा बन करके अनुभव कर रहा होता है, उस समाधि का नाम असंप्रज्ञात समाधि। एक उसको निरोध समाधि भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं उसी समाधि के, अपर नाम, दूसरे नाम, अलग अलग नाम, और उनमें से, उन नामों में से एक और नाम आगे बोला जा रहा है, सह निर्बीजः समाधि। सह का मतलब वो जो समाधि है, कौन सी? जो असंप्रज्ञात समाधि है, जो निरुद्ध अवस्था में जो प्राप्त हुई है, सह वो समाधि, उसको निर्बीज समाधि, उसको निर्बीज समाधि नाम से भी बोला जाता है। ये असंप्रज्ञात समाधि का एक और नाम आपके सामने आया है। असंप्रज्ञात समाधि को एक जगह पर धर्मेग नामक समाधि भी बोला है, और यहां उसी असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी बोला जा रहा है। अब निर्बीज है तो इसकी अर्थापत्ति अर्थात कोई सबीज समाधि भी होती है, इसलिए इसको निर्बीज समाधि बोला है। तो आगे चलकर के आप पढ़ेंगे तो ये जो हमारी 2 समाधियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, तो आगे चलकर के स्वयं सूत्रकार बताएंगे पतंजलि कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसको सबीज समाधि कहा है, सबीज समाधि। और ये जो असंप्रज्ञात समाधि है इसको निर्बीज समाधि कहा जा रहा है। तो संप्रज्ञात का एक और नाम आपके सामने आया है, सबीज समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि का यहां साक्षात बता रहे हैं निर्बीज समाधि। अब सबीज को समझ लो तो निर्बीज अपने आप समझ में आएगा, अथवा निर्बीज समझे तो सबीज भी समझ में आएगा। अब निर्बीज और सबीज क्या होता है? बीज तो आप समझते हैं, आप नहीं समझे तो कौन समझेगी? बीज तो हर व्यक्ति समझता है। आजकल बीजों की बड़ी आवश्यकता है, आज सब हाइब्रिड कर कर के पता नहीं परेशान हो रहे हैं लोग। तो आजकल थोड़ा सा नए तरीके से जीना चाहते हैं कुछ लोग। ऐसा है, पहला आदमी भागता है, दौड़ता है कुछ चीज़ों के प्रति, जैसे नगर के लिए दौड़ते रहते हैं ना लोग, गाँव में से, कस्बों में से, दूर दूर से सब चाहते मैं नगर में जाऊं, नगर में जाऊं, नगर में जाऊं। तो आते आते नगर को इतना बढ़ा दिया हमने, इतना बढ़ा दिया है, उस नगर का स्वरूप जो है इतना विशाल कर दिया है। अब इतना बढ़ गया, इसके कारण से अब फिर वही जो नगर में जाने की चाह रखने वाले हैं बड़े लोग, वो बड़े लोग पढ़े लिखे बोल सकते हैं, धनवान बोल सकते हैं, और भी कुछ भी आप बोल सकते हैं। वो जो बड़े लोग हैं वो भी थोड़ा समझदार ज़्यादा बन रहे हैं। फिर वो चलो लौटो, फार्म हाउस बनाते हैं, खेतों में जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं गांव की तरफ।
आप में से कौन महानुभाव है अपने माइक को बंद नहीं रखते? व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं जी? आप अपना स्क्रीन देख करके आपको माइक बंद करके रखना है। हाँ जी, तो देखिए ये जो स्थिति बन रही है हमारे जीवन में वापस लौटने का, तो यहाँ पर भी ये हमें समझना है सबीज और निर्बीज। मैं ये इसलिए बात बोली है कि बीज को तो सभी समझते हैं, तो हाइब्रिड बना दिया लोगों ने, पता नहीं सब कुछ, जिसको आप हाथ लगाओ आदमी खुद ही हाइब्रिड का बन गया है, तो बाकी चीज़ों का क्या कहना है। तो अब वो बीज को समझ लीजिएगा। तो ये बीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बीज है मूर्खता, अज्ञानता, अविद्या। संप्रज्ञा समाधि में उस अविद्या को, उस मूर्खता को, उस नासमझपन को बिल्कुल रोकता है, उसको उभरने नहीं देता। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। जब एकाग्र अवस्था आती है तो उस एकाग्र अवस्था में, वहां बोला है ना, क्षिणोति च क्लेशान, क्लेश उभर नहीं सकते। वो रागी नहीं बन सकता, द्वेषी नहीं बन सकता, वो मोही नहीं बन सकता, मोह नहीं कर सकता, क्योंकि एकाग्र अवस्था प्राप्त हुई। तो एकाग्र अवस्था में वो जो सारी अविद्या वो रुकी रहती है। अविद्या, राग, द्वेष, मोह, ये सब रुके रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं। काम करेंगे तो एकाग्र अवस्था नहीं रह सकती, और एकाग्र अवस्था है तो वो काम नहीं कर सकते, वो रुके हुए, लेकिन समाप्त नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। तो जो आप कहते हो ना ये नष्ट ही नहीं हुआ, तो इसका बीज रह गया, ऐसा बोलते हो ना आप, तो वो ही बीज है। यहाँ पर अविद्या रूपी बीज अभी विराजमान है, वो समाप्त नहीं हुआ। वो बीज यानी अविद्या बनी हुई है, अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संप्रज्ञा समाधि में अविद्या काम में नहीं आ रही होती, अविद्या काम नहीं कर रही होती, वर्तमान नहीं हो रही होती अविद्या, लेकिन बनी हुई है बीज के रूप में। इसलिए उस संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। अब जब निरुद्ध अवस्था में जाता है तो वो बीज को समाप्त करके जाता है, ऐसा कुछ योगियों का मत है। वो जो बीज है उस बीज को समाप्त करेगा तब जाकर के वो निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ योगियों का मत है। और कुछ योगियों का ये मत है नहीं, वो भले ही समाप्त नहीं हुई अविद्या, बीज भले पड़ी रहे, लेकिन असंप्रज्ञात में वो प्रवेश करता है, फिर असंप्रज्ञा समाधि का अभ्यास कर करके फिर उस बीज को समाप्त कर देता है, ऐसा कुछ योगियों का मत है। मत किसी का कैसा भी हो, लेकिन बीज जो है वो समाप्त होता है। और दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं, असंप्रज्ञा समाधि में वो जो अविद्या रूपी जो बीज है वो समाप्त हो जाती है। अगर अविद्या समाप्त होती है, नष्ट होती है, वो केवल 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 असंप्रज्ञा समाधि में ही समाप्त होती है। और कोई ऐसा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो असंप्रज्ञा समाधि लगाए नहीं लेकिन उस मूर्खता को समाप्त कर लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, आप सब या हम सब अविद्या से आकंठ डूबे हुए हैं, भरी हुई है, कूट कूट करके भरी हुई है, हमारे में नस नस में भरी हुई है अविद्या। जिधर भी देखो ना उधर ही अविद्या नजर आएगी। तो इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तो ये जो बीज है अविद्या रूपी बीज, वो निरुद्ध समाधि में, असंप्रज्ञा समाधि में समाप्त होती है। कोई प्रारंभ में समाप्त मानता है, कोई आगे चल करके समाप्त मानता है, लेकिन समाप्त होती है असंप्रज्ञा समाधि में बीज अविद्या। इसलिए उस समाधि को निर्बीज समाधि कहा है। तो स निर्बीजः समाधि। फिर कहा जा रहा है
न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कहते हैं तत्र, उस असंप्रज्ञात समाधि में, उस निर्बीज समाधि में, किंचित संप्रज्ञायते, न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, न तत्र किंचित संप्रज्ञायते। तत्र का मतलब है उस निर्बीज समाधि में, किंचित का मतलब है कुछ भी, संप्रज्ञायते, संप्रज्ञात समाधि का विषय नहीं रहता है। जो संप्रज्ञात समाधि के विषय हैं उनमें से कोई भी ऐसा विषय उस निर्बीज समाधि में नहीं रहता। सबको रोक लिया था उसने। संप्रज्ञात समाधि के जितने भी विषय हैं, विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, जो चार भेद बताए थे संप्रज्ञात समाधि के, उनमें से कोई भी एक भेद, कोई भी एक विषय इन चार प्रकार की समाधियों में से, संप्रज्ञात के जो चार प्रकार की समाधियां हैं, उनका कोई भी एक भी विषय यहां नहीं रह सकता। इस निर्बीज समाधि में कोई संप्रज्ञात समाधि का विषय नहीं रहता है। उन सबको रोक लिया था उसने। तामपि ख्यातिम निरुनद्धि से बोला है ये। तामपि ख्यातिम निरुनद्धि जो बोला है ना, ये वही है जो संप्रज्ञात समाधि के सारे विषय, उन सबको रोक लिया था। इसलिए बोल रहे हैं यहां पर कि जब निर्बीज समाधि लगती है, उस अवस्था में, तत्र, उस निर्बीज समाधि में, न किंचित संप्रज्ञायते, संप्रज्ञात समाधि का कोई विषय नहीं रहता, सब समाप्त होते हैं, सबको हटाते हैं। इति, इसलिए उस निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अंतिम वाक्य है इस भाष्य का। ये बोल करके भाष्यकार वेद व्यास जी ये स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, द्विविधः स योगः। वो जो योग है, जिसको योग कहा जाता है, वो दो प्रकार का योग है। द्विविधः स योगः, वह योग दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसे? एक संप्रज्ञात के रूप में और एक असंप्रज्ञात के रूप में, एक एकाग्र के रूप में और एक निरुद्ध के रूप में। आप यूं कहिए, एकाग्र और निरुद्ध, ये दो प्रकार जो है, इन दोनों को योग कहा जा रहा है। या यूं कहिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, तो ये दो प्रकार का है। द्विविधः सह योगः, वह योग दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात के रूप में है, एक असंप्रज्ञात के रूप में है। अथवा यूं कहिए, एक एकाग्रता के रूप में है और एक निरुद्ध के रूप में। इस प्रकार से दो प्रकार का योग है। और ये दो प्रकार का योग कैसा हो रहा है? चित्त वृत्ति निरोध। जब मन की वृत्तियों को रोकते हैं, तब ये दो प्रकार का योग होता है। पूरा कर दिया मैंने इस भाष्य को। अब बहुत देर से आप लोग, आप जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपका मन कम लग रहा है, आपके प्रश्नों में ज्यादा मन लग रहा है, आपको ऐसा लगता है। हाँ जी, योगेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, निर्बीज प्रिंट मिस्टेक है, नी ऊपर रेप आएगा, निर्बीज समाधि। नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है। नी के ऊपर रेप नहीं आएगा, बी के ऊपर ही आएगा। हाँ, तो उसमें रेप नहीं है प्रिंट में यार। हाँ, इसलिए मैंने ध्यान अंकित करने के लिए कहा। हाँ जी, वो मिस प्रिंट हुआ होगा। निर्बीजा, तो बी के ऊपर वो रेप होना चाहिए जी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तो आपने जो ये संस्कारों का कहा था ना कि 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक तो बाहर के संस्कार तो रुक जाते हैं हमारे,
और दूसरे जो हमारी समाधि के संस्कार है वो मन में चित्त में एकत्रित हो जाते हैं। और कुछ पहले के संस्कार होते हैं, तो 3 प्रकार के संस्कार बताए आपने, तो ये तो उसमें तो रहेंगे संप्रज्ञा समाधि में। हाँ, संप्रज्ञा समाधि में संप्रज्ञा वाले समाधि के संस्कार रहेंगे और लौकिक संस्कार रहेंगे। वहाँ 2 प्रकार के संस्कार रहेंगे। निरुद्ध अवस्था में तो बिल्कुल ही संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हाँ जी, जो निरुद्ध अवस्था यानी असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें जो हमारे जो अविद्या के संस्कार है, कर्मों के संस्कार है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसको निर्विष समाधि बोलते हैं। आप कह सकते हो ऐसा, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा विस्तार नहीं करना चाहूँगा, उलझ जाएंगे लोग। संस्कार समाप्त होते हैं, संस्कार समाप्त होने का कोई प्रसंग नहीं है। मतलब होते तो हैं, लेकिन मैं उसको जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो दूसरे लोगों का मन उसमें चला जाएगा, फिर वो उलझ जाएंगे, मुख्य विषय को छोड़ देंगे। तो संस्कार जब समाप्त होंगे, वो उसका प्रसंग जब आएगा तब मैं विस्तार से तब बता दूंगा। आप इतना ही समझ लीजिएगा, संस्कार होते हैं। संप्रज्ञात समाधि के अलग प्रकार के होंगे, असंप्रज्ञात के अलग प्रकार के होंगे। कॉमन संस्कार तो सभी में रहेंगे। जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, जी जी, ठीक है। हाँ, अनीता जी को क्या कहना है? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, बोलिएगा। हाँ जी स्वामी जी, आपने ये जो 4 प्रकार की बताई, तो धर्म में समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि में आएगी? हाँ जी। अच्छा, एक और प्रश्न है स्वामी जी। जैसे अभी ये संस्कार की बात कर रहे थे, तो आपने अभी बताया था कि संस्कार मन से फिर ये ईश्वर के संस्कार बनते हैं, तो संस्कार तो रहे ना वहाँ पर मन में? हाँ, तो मन में पढ़ते हैं, ये बता रहा हूँ ना कि क्योंकि आत्मा के साथ मन रहता ही है, वो अलग तो जाता नहीं है, तो उस पर संस्कार पड़ते हैं। जी, इसमें आपने कहा था अभी कि ईश्वर के गुणों का अनुभव करते हैं केवल, तो हम जब संध्या में हमें सिखाया जाता है कि हे ईश्वर, आप आनंद के स्वरूप हैं, हमें भी आनंद प्रदान कीजिए, तो ये क्या भाव हुआ स्वामी जी? ऐसा है, ये विकल्प वृत्ति है। जी स्वामी जी, ये विकल्प वृत्ति है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अब विकल्प वृत्ति के बारे में अभी चर्चा हुई नहीं है, तो आपको तो समझ में आया है, बाकियों का मन उसमें ये विकल्प क्या होता है। तो इसलिए जो उत्तर दे रहे हैं, तो उस उत्तर में जितना आपको समझ में आता उतना समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आता, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो वो उसको उस पर ध्यान ना दीजिएगा। जो मुख्य विषय था वो आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जो प्रश्नोत्तर में कुछ नई नई बातें आती हैं, तो उसको आप आगे के लिए छोड़ दीजिएगा, उसमें अपने मन को ले जा कर के उलझना नहीं किसी को। जी हाँ जी, आपका हो गया तो अपना हाथ हटा लीजिएगा। प्रमोद जी बोलिएगा। माइक खोलिएगा। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी, संस्कार के विषय में जो आपने पहला उसका स्वरूप बताया कि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं, आपने बताया अन्य अन्य योनियों में भी जब हम रहे होंगे, तो क्या इनके संस्कार भी बनते हैं? दूसरा यह, इसको यूं कहें कि जब मनुष्य कुछ इस प्रकार के पशु योनि के समान व्यवहार करता है, तो क्या वो उन संस्कारों से प्रेरित होकर करता है जिनमें से वो होकर आ रहा है, उन जन्मों से होकर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, आपको क्या कहना है इसमें? हाँ पूछना था कि जो मनुष्य कभी ऐसे करता है ना कि ये सुअर के जैसे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करता है, तो बिल्कुल। ये उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होता है जिन योनियों में वो कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही प्रेरित होता है जी। उसके बिना मनुष्य होकर के भी कुत्ता जैसा क्यों करे व्यक्ति? मनुष्य होकर के भी गधे की तरह क्यों करे? कर रहा है, इसका मतलब उसके भी संस्कार है, तभी तो कर रहा है।
वर्तमान में देख करके भी कर सकता है और पीछे के आधार पर भी देख कर केवल आप यहाँ ये आग्रह नहीं कर सकते केवल वर्तमान का ही प्रभाव है, ये आग्रह नहीं कर सकते पीछे का भी प्रभाव हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब ऑप्शन हो सकता है तो उसमें उलझना नहीं है, होते हैं। हर योनि का संस्कार हमारे मन में है और उन संस्कारों से प्रेरित होकर के हम ये सब करते हैं। तो आपको मैं याद दिला दूं, एक वेद मंत्र है, उसमें यही बोला जाता है, कुत्ते की तरह, गधे की तरह, सुअर की तरह आदमी कर रहा होता है, भेड़िया की तरह कर रहा होता है। वो मंत्र है शुशलूक या तुम, ऐसे ऐसे मंत्र आता है ना, तो ये सब वो एक उदाहरण मात्र है वहाँ पर। तो वो मंत्र, वेद मंत्र साक्षात ये कहते हैं कि हम सब पशुओं की तरह, ये याद रखना हम सबको आवश्यक है कि जितने भी हम कर्म, जिसको हम कर्म कहते हैं, वो सारे के सारे कर्म जो फल देने वाले कर्म, कर्म दो प्रकार के होते हैं, फल देने वाले कर्म, जो फल देने वाले कर्म हैं उनको केवल 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 मनुष्य शरीर में रह करके ही हम करते हैं, ये याद रखना। बाकी योनियों में जो कर्म तो उनके होते हैं, जैसे कुत्ते बड़े बड़े चोरों को पकड़ा देंगे या और भी अलग अलग प्राणी हैं वो भी काम करते हैं, उनके फलदायी कर्म नहीं, वो भोग योनि है, वो भोगते हैं, बस उस भोग के बदले में उनसे उपयोग लिया जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कर्म जो होते हैं वो मनुष्य योनि में होते हैं। तो इसलिए ये जितनी योनियां हैं ना, उतने प्रकार के कर्म हम मनुष्य योनि में रह करके ही करते हैं। तो आज जो हम धड़ाधड़ पानी की तरह बहा रहे हैं ना कर्म, मन से, वाणी से या शरीर से, उन सारे कर्मों में से पता नहीं कितने ऐसे कर्म होंगे जो कुत्ते, गधे, सुअर के कर्म हैं जो हमें पता ही नहीं लग रहा होता है, सांप के, पता नहीं बिच्छू के, पता नहीं कैसे कैसे कर्म हम कर रहे होते हैं, हमको नहीं पता हो रहा होता है। उसका झलक आपको जरूर अनुभव में आएगा, धीरे धीरे आपके सामने आएगा तो आपको पता लगेगा, वो भी विषय आएगा कर्म का, तो जरूर आपके सामने बहुत बातें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सोढ़ान जी। गुरुदेव प्रणाम जी। गुरुदेव, संप्रज्ञात समाधि यानी कि निरुद्ध अवस्था में आत्मा ईश्वर के गुणों का दर्शन करता है, और ये क्या ये दर्शन का जो अनुभव है ये उसकी मन की स्मृति में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वो जब चाहे उसको याद कर पाएगा और आनंद ले सकेगा? देखिए, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूं। तो आनंद लेना शब्द अब हम ना प्रयोग करके उस आनंद को दोबारा देख पाएगा, ऐसा बोल सकते हो आप। तो हाँ, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि स्मृतियां जो है वो चाहे संप्रज्ञा समाधि में है तो भी संप्रज्ञा समाधि की स्मृतियां बनेंगी, और जैसे क्षिप्त के, मूढ़ के, विक्षिप्त के हमारे संस्कार बनते हैं, उसकी स्मृतियां बनती है, तो ऐसे ही एकाग्रता के भी संस्कार बनते हैं और उसकी स्मृति भी बनती है। और जब निरुद्ध अवस्था में जाते हैं तो निरुद्ध अवस्था का अलग प्रकार का संस्कार बनता है, उसकी भी स्मृति अलग प्रकार की होती है, पर स्मृति अवश्य बनती है। और जब मन में हो नहीं रहा है तो फिर मन तो रुक गया निरुद्ध अवस्था में, तो उसमें कैसे स्मृति बनेगी, उसमें कैसे वो संस्कार बनेगा, ये प्रश्न जरूर रहेगा। लेकिन उसका समाधान मैंने किया है, प्रभाव से भी बनते हैं, क्योंकि आत्मा और मन दोनों एक साथ रहते हैं, और ऐसे रहते हैं जैसे, क्या कहूँ मैं आपको, आगे स्वयं सूत्रकार पतंजलि कहेंगे चौथे सूत्र में, ऐस्कांत मणिकल्पम कहा वहाँ पर, मन को जीवात्मा का ऐसा निकट का साधन बताया है वहाँ पर। अभी बस चौथा सूत्र ज़्यादा दूर नहीं है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इतना निकट होकर के मन काम कर रहा होता है, तो कैसे काम करता है वो इतना निकटता से मन के साथ रह करके वो काम करता है, तो उसका प्रभाव, जो परमात्मा का प्रभाव मन पर, आत्मा पर पड़ रहा है, यानी दृष्टा बन करके उसको निहार रहा होता है, तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है, भले वो जड़ है। क्योंकि जब और चीज़ों का प्रभाव मन पर पड़ता है तो परमात्मा का भी पड़ता है।
तो इसलिए संस्कार सब बनते हैं जी। जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं आज के पाठ को लेकर के, या पूरे ये जो दूसरा सूत्र है इस पूरे दूसरे सूत्र को लेकर के भी आप प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। चेतन जी, माइक खोलिएगा। आपका नहीं हो पा रहा है। वसुधा नाम से। स्वामी जी नमस्ते जी। मन के संस्कारों को हम कैसे मिटाएं स्वामी जी? वो आगे बताएंगे जी, स्वयं सूत्रकार जी वो आगे जी, स्वामी जी। आगे बताएंगे, स्पष्ट बता देंगे जी। हाँ जी, चेतन जी का नेटवर्क शायद काम नहीं कर रहा होगा। प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। मेरा प्रश्न है कि जब जीवात्मा अप्रति संक्रमा है तो जब भूख लगती है तो वो खाना खाता है, हम खाना खाते हैं तो किसको जाता है? तो भूख तो शरीर को लगती है ना, तो शरीर को जाता है। इच्छा तो अंतरात्मा करता है गुरु जी। हाँ, तो वो जब शरीर में रह रहा है तभी करेगा ना। जब आपको कोई बच्चा दे के गए, जो इसको एक बार संभालना है, तो आपने लिया है जिम्मेदारी, तो आपको संभालना पड़ेगा ना बच्चे को। तो ऐसे ही शरीर की जिम्मेदारी आत्मा को मिली हुई है। तो अब शरीर को भूख लग रही है तो आत्मा कैसे देख सकता है उसको? तो उसके लिए इच्छा करता है कि मेरे को भोजन मिले, ताकि शरीर को प्राप्त होने पर शरीर ठीक रहेगा। जब शरीर ठीक रहेगा तो मैं ठीक से उसका अनुभव कर सकूं। मतलब ये आत्मा है, वो प्रेरित करता है हाथ को, बुद्धि को, वो खुराक के लिए। जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, महिमा जी। जी। स्वामी, आपने 3 प्रकार के संस्कार बताए थे, योनियों वाले जो बाह्य, लेकिन तीसरे प्रकार में बाह्य स्वरूप और आंतरिक बताया, वो ओवरऑल बताया या थर्ड पार्ट है वो संस्कारों का? ऐसा संस्कार का मतलब ये जो जिनको हम संस्कारों के रूप में देख रहे हैं वो वैसा नहीं, उसका नाम संस्कार दिया है। जो इंटरनली जो चेंजेस है, जो नेचुरली जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन, उसको इन्होंने योग की भाषा में संस्कार शब्द से बोला है। वो एक तीसरा हिस्सा अलग से है, मतलब एक प्रकार है। हाँ जी, वो एक प्रकार है, उसको भी संस्कार, क्योंकि उसकी भी चर्चा आगे जाकर के समाधियों को लेकर के जब करेंगे आगे, तो उस चर्चा में उस संस्कार को लेकर के भी बात करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपकी भूमिका बन जाए, इसलिए मैंने उसकी भी बात यहाँ पर डाल दी। जी स्वामी जी, एक छोटा सा एक प्रश्न है। जो दूसरा तरह का संस्कार आपने बताया ना, आनंद का, जो आधे घंटे का हमने समाधि लगाई जी, ये मुझे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो संस्कार असंप्रजात समाधि में ही पड़ेंगे, क्योंकि वही आनंद प्राप्त उसी समय होगा। हाँ जी। तो ये मन तो होता नहीं है, वो तो निरुद्ध हो गया। तो नहीं, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा मन होता नहीं, मन वहीं पर है ना, आत्मा के साथ ही रहता है ना, वो कहाँ जाता है, बस वो रुका हुआ है लेकिन रहता वहीं पर। ये थोड़ा सा आपको और स्पष्ट होगा जब समाधि की चर्चा करूंगा मैं आगे जाकर के। जब समाधि की चर्चा होगी तो वहाँ पर समाधि लगती कैसा है, समाधि जैसे लगाता है व्यक्ति तो कैसी समाधि लगती है, उसका क्या स्वरूप है, तो उसकी भी तो चर्चा करेंगे ना सूत्रकार। तो वहाँ पर आपको और क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। जी, तो चेतन जी का नेटवर्क ठीक हो गए तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी जी जी, आपको एक काम करना होगा कि आपका नेटवर्क बहुत स्लो है, तो आपको अच्छी स्पीड वाली नेटवर्क का आपको लेना होगा, क्योंकि जब भी आप प्रश्न करते आए हैं हमेशा आपका जो है यही वॉइस ब्रेक होता है।
केवल इस योग दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे के दर्शनों में, उपनिषदों में आपकी यही स्थिति रही है। तो आपका नेटवर्क जो है थोड़ा स्लो वाला है, तो उसको अधिक स्पीड वाला और अधिक जीबी वाला आप लेंगे तो आप जैसे और लोग बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ स्पष्ट आती है, वैसे आपकी भी आ जाएगी। तो आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो आइए इसको यहीं पर विराम देते हुए एक बात और कहूँ कि कल अवकाश रहेगा, अवकाश का दिन है, और सोमवार के दिन मैं यात्रा में रहूँगा, तो 2 दिन का अवकाश रहेगा इस बार। एक दिन स्वतः अवकाश का दिन है और एक दिन मैं यात्रा में रहूँगा। तो हम फिर मंगलवार को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।